खबर यह है कि भोपाल में संदिग्ध किताबें यानी वो किताबें छपती थी जो आमतौर पर बांग्लादेश में भी प्रतिबंधित है। संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने इस बात की जानकारी दी है। भोपाल में बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छपती थी मदरसों में और ये लिटरेचर बांटी जाती थी। जिहाद की किताबें और साहित्य जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का देश विरोधी साहित्य है। जेएमबी के सदस्य शाहवान खान के मकान पर पहुंची थी आईबीसी 24 की टीम। शाहवान के मकान पर देश विरोधी साहित्य छपता था। इसी साहित्य को बांटकर युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता था। यानी भोपाल से बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में इस बात की जानकारी हुई है कि भोपाल में ही बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छपता था और ये कानों कान तक भोपाल प्रशासन को खबर तक नहीं थी और कई सालों से छपता रहा था। ये बाकायदा वहां से छपकर मदरसे में वितरित किया जाता था और इसके जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। वहां पर आईबीसी 24 की टीम पहुंची, यानी जेएमबी के सदस्य शाहवान खान के मकान पर आईबीसी 24 की टीम पहुंची। जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यह ताला लगा है, इसी साहित्य से युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता था। और इसी खबर पर विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, लाइव हमारे साथ है। विवेक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कई सालों से देश विरोधी साहित्य यहां पर छपता था लेकिन किसी को जानकारी भी नहीं हुई, और क्या खुलासे हुए हैं इनसे पूछताछ में आरोपियों से? देखिए, अलग अलग आतंकी संगठन संदिग्ध जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ में अब नए खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। और शाहवान खान के जो मकान पर पिछले दिनों तबीज़ दी गई थी और एनआईए एटीएस की जो कार्रवाई में सब कुछ सामने आया, उसमें एक बात निकल कर सामने आई कि वहाँ पर साहित्य जो है, प्रचार सामग्री जो है वो रखी जाती थी, वो छपती थी और उस प्रचार सामग्री के जरिए नौजवानों का और ख़ासकर उन लोगों का जिनको हिंदू धर्म या अन्य धर्म से मुस्लिम धर्म में स्वीकार करने के लिए लाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए साहित्य छापे जाते थे। इसके अलावा जेएमबी के जो संदिग्ध लोगों से पूछताछ में जो सामने बातें आई है, उनका अपना जो एजेंडा था, वो प्रचार प्रसार का जो एजेंडा था, उसके पीछे जो साहित्य जो छाप कर बांटा जाता था, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध साहित्य था। और जो जांच में सामने आया है कि ये साहित्य जो है लोगों के ब्रेन वॉश में उपयोग किया जाता था और इसीलिए एनआईए और एटीएस की जो कार्रवाई हो रही है, इसमें इन सब बातों का खुलासा हो रहा है। दूसरी तरफ आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम करने वाले जबलपुर के जो तीन संदिग्ध संगठन 3 संदिग्ध लोग हैं, उनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि कई तरह के जो प्रचार के जो उनके जो साहित्य इनके पास जो बरामद हुए हैं, उसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर जो अश्लील कमेंट्स करना और तमाम बातें जो है इनके पूछताछ में सामने आई है। जो एनआईए और एटीएस की पूछताछ में इनसे जो है अभी तक जो जानकारी सामने आई, मतलब कुल मिला के इनका जो मध्य प्रदेश में चाहे वो जेएमबी के आतंकी संगठन हो, किससे जुड़े हुए लोग हो या फिर जो आईएसआईएस से जुड़े हुए संदिग्ध लोग हो, इन सब का जो मंसूबा एक ही था कि इस्लामिक राष्ट्र जिस तरह भारत को बनाना है 2050 तक, उसके लिए किस तरह लोगों को संगठन से जोड़ना है, किस तरह लोगों का बहुत साफ था कि 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। भोपाल में इसी तरह की देश विरोधी साहित्य छपते थे और इसे मदरसों में वितरित किया जाता था।